Good morning students. Today we are going to study shrubs. आज हम पढ़ेंगे shrubs. उससे पहले आपको मैं आज का होमवर्क दे रही हूँ. आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक के अंदर ये तीनों trees और हेडिंग लिखोगे trees, देन ये तीनों shrubs, हेडिंग लिखोगे shrubs, एंड ये दोनों herb. ठीक है, इनकी पिक्चर्स आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक के अंदर. आ गया सबको समझ में? ठीक है, आप आज का ये होमवर्क है आपका. ये तीनों ट्रीज, ये श्रब्स एंड हर्ब्स, ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर पेंसिल से ड्रॉ करना है. बिल्कुल नीट एंड टाइडी होना चाहिए. ओके, अब हम पढ़ेंगे श्रब्स. Let us now move to those plants which are smaller than the trees. कल हमने पढ़ा था ट्रीज़ के बारे में. ट्रीज़ कौन से होते हैं? जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनमें एक मेन स्टेम होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक, और वो बहुत मोटी और वुडी होती है. आज हम ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत छोटे होते हैं, ट्रीज़ से, पेड़ों से बहुत छोटे होते हैं. लुक, दे आर द रोज़ प्लांट्स. जैसे कि रोज़ प्लांट, ये देखो रोज़ प्लांट बहुत छोटा सा होता है और नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है. तो नीम का पेड़ क्या है? ट्री. और रोज़ प्लांट क्या है? श्रब. डू यू नो व्हाट आर दे कॉल्ड? इनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स. द प्लांट विच आर स्मॉलर देन द ट्रीज आर कॉल्ड श्रब्स. ऐसे प्लांट्स जो ट्रीज से बहुत छोटे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स. दे हैव अ हार्ड, वुडी एंड अ थिन स्टेम. इनकी बहुत हार्ड, बहुत कठोर स्टेम होती है, वुडी होती है और एक पतली सी स्टेम होती है. बिल्कुल पतली सी स्टेम होती है लेकिन बहुत ही वुडी होती है और हार्ड होती है. दे ऑल्सो हैव मैनी ब्रांचेस. इनके देखो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी शाखाएं इनके साथ में निकली रहती हैं. देयर ब्रांचेस स्टार्ट एट और नियर टू द ग्राउंड. इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ज़मीन के बिल्कुल पास से, जैसे कि ये है, ज़मीन से बिल्कुल पास से या उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकली रहती हैं. दे कैन ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स. ये कई साल तक ये श्रब्स जिंदा रहते हैं. द रोज़, कॉटन, तुलसी, मेहंदी एंड द बोगनविला प्लांट्स आर सम ऑफ द श्रब्स. ये सब क्या है? हमारे जो तुलसा जी की पूजा करते हैं वो सबने तुलसी का पेड़ देखा होगा, वो भी क्या है? श्रब्स है. ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है इसमें? ट्री से ये कैसे अलग होते हैं? ट्रीज़ बहुत बिग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. उनकी जो स्टेम होती है उसके अंदर क्या होता है? एक लंबा सा एक ट्रंक होता है और बहुत वुडी होता है और कई साल तक वो जिंदा रहते हैं. श्रब्स कैसे होते हैं? ट्रीज़ से छोटे होते हैं. इनकी स्टेम भी हार्ड होती है, वुडी होती है, लेकिन बहुत पतली होती है. ट्रीज़ की बहुत मोटी होती है लेकिन जो श्रब्स होते हैं उनकी स्टेम बहुत पतली होती है. और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ से निकलना स्टार्ट होती हैं? ज़मीन के अंदर से ही या ज़मीन के बिल्कुल पास से. लेकिन जो ट्रीज़ होती हैं उनकी ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये देखो, ऊपर जा कर के उनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं. ठीक है, ज़मीन से स्टार्ट नहीं होती है, ऊपर जा कर के, इस ट्रंक के ऊपर जा कर के इनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं. लेकिन जो रोज़ प्लांट होता है उसमें कैसे होता है? ज़मीन या ज़मीन के पास से ही ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना. तो श्रब के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? तुलसी, मेहंदी, ये सब क्या हैं? श्रब्स के एग्जाम्पल हैं. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हर्ब्स. Now let me show you some plants which are very smaller in size. अब हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं. जैसे कि ये देखो स्पिनिच, पालक, और ये कोरिएंडर, हरे धनिए का पौधा. These very small plants are called herbs. इन छोटे छोटे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हर्ब. They have very soft and green stem.
इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट मुलायम होती है और हरी होती है। दे डू नॉट लिव फॉर लॉन्ग, ये ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रहते हैं। हर्ब्स कैन लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, ये हर्ब्स कुछ महीनों तक ही ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। मैनी हर्ब्स आर यूज्ड इन आवर किचन टू ऐड फ्लेवर्स टू आवर फूड, बहुत सारे हर्ब हम अपनी रसोई के अंदर यूज़ करते हैं और अपने खाने को फ्लेवर स्वाद देते हैं और खुशबू देते हैं। सम ऑफ द हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम दवाई के रूप में लेते हैं, जैसे कि तुलसी है, मिंट है, कोरिएंडर, मिंट एंड स्पिनच आर सम ऑफ द हर्ब। हम पालक पनीर खाते हैं, वो पालक भी क्या होती है, हर्ब होती है। ठीक है, तो हर्ब कैसे होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत ही पतली होती है, सॉफ्ट होती है और एकदम ग्रीन होती हैं। ये ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रहते, इनकी लाइफ कितनी होती है, कुछ महीनों तक ही होते हैं। और ज़्यादातर हर्ब को हम अपने किचन के अंदर यूज़ करते हैं अपने खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का आपका होमवर्क आपको क्या करना है मैं दोबारा बता रही हूँ। ट्रीज़, ये तीनों ट्रीज़, ये तीनों श्रब्स और ये दोनों हर्ब आपको पेंसिल से अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। ठीक है।